उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड। वैष्णो माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं आप पहाड़ों की खबर, सुदूर क्षेत्र की खबर, आपका अपना पसंदीदा चैनल वैष्णो माउंटेन। क्षेत्र की खबरों को देखने के लिए आप अपना, यदि चाहते हैं कि हम देखते रहें तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, ताकि आपको क्षेत्र की खबरें मिलती रहे। और हम देख रहे हैं कि आप क्षेत्र की खबरों को देखते तो हैं, हम देख रहे हैं कि आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, परंतु खबरों को स्वयं नहीं देखते हैं। खबर आज की नीलनाला क्षेत्र से। नीलनाला क्षेत्र में स्वरोजगार की मिसाल पैदा करने वाले स्वर्गीय विजय सुंदराल जी, जिन्हें पूरे क्षेत्र में ही नहीं उत्तराखंड के अलावा दिल्ली, एनसीआर और बॉम्बे में लोग जानते हैं, सुंदराल प्रोडक्शन। जी हाँ, ये वही नाम है जो एक स्वरोजगार की बहुत बड़ी मिसाल पैदा हुए हैं। सुंदराल प्रोडक्शन के नाम पे काफ़ी सारे, चाहे वो दालें हों, मसाले हों, जूस हो, इसके अलावा उन्होंने सबसे बड़ा जो मुहिम छेड़ी है, बात यह नहीं है कि उस क्षेत्र की प्रोडक्शन को वो यहाँ भेज रहे हैं, बल्कि वहाँ उन्होंने कई लोगों को रोज़गार दे रखा है। क्षेत्र में जहाँ डायरेक्ट कोल्ड स्टोर नहीं है, ये लोग गांव के लोगों से डायरेक्ट परचेज करते हैं और उसे फिर आगे बेचते हैं, जिससे क्या होता है कि स्थानीय क्षेत्र जनता में, वहाँ के किसानों, काश्तकारों में फसल को उपजाने के लिए जो एक दौर था ख़त्म हो गया है। उससे यह दौर फिर बनता है, क्योंकि उनको जब अनाज बिकेगा तो स्वयं कुछ खेती करेंगे। और सुंदराल प्रोडक्शन ने इस विषय पर एक अपनी मिसाल पैदा की है। आज विजय सुंदराल जी की प्रथम पुण्यतिथि थी, जिसे स्वरोजगार के रूप में मनाया गया, और हम सभी चाहते हैं कि इस मिसाल को आप भी देखें। काफ़ी अच्छा प्लांट उन्होंने डूंगरी में लगाया हुआ है और नाम है। इसी तरह से जगह जगह हम इस तरह की फैक्ट्रियाँ, इस तरह के प्रोडक्शन की चीज़ें लगा सकते हैं। यह भी सच है कि सरकार द्वारा कोई सुविधाएँ इतनी मुहैया नहीं कराई गई है, परंतु फिर भी हम चाहें तो स्वयं के रूप में कुछ कर सकते हैं, क्योंकि सरकारों ने तो 20 सालों में कुछ नहीं किया। और सुंदर प्रोडक्शन इसी का एक जीता जाता हुआ उदाहरण है। आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि में क्षेत्र के विधायक महंत दलीप सिंह रावत, रघुवीर सिंह बेस्ट, क्षेत्र के ब्लॉक, जिला और कांग्रेस पार्टी आदि काफ़ी लोग वहाँ पहुँचे और उन्होंने अपनी बातें रखी। देखिए हमारे सहयोगी महिपाल सिंह रावत और संजीव नेगी जी की है ग्राउंड रिपोर्ट। काल रात्रि नमोस्तुते। आप चला दो। अरे कोई लौंडा खड़ा हो रखा है। कोई लड़का खड़ा है। शायद ठीक यंग मैन है, 75 बस सुबह जी मैं निवेदन कर लूं अपना चाचा जी प्रकाश डोबरिया जी से। हमारे बीच हमारा क्षेत्र का ब्लॉक प्रमुख हमारे बीच प्रशांत भाई जी, मैं प्रदीप भाई से निवेदन कर लूं कि प्रमुख साहब स्वागत करना कष्टकारी। उसके ऊपर आ गया ना, वो ऊपर ना कोई बात नहीं। अरे वो क्या आंटी की जरूरत है हमारे बीच जिले हमारा ताऊ जी राजेश मुनियाल जी बिछी रावत जी छी, मैं भुलास उसे कमेटी का उपाध्यक्ष शिषपाल भाई जी, जो राम निवास जी थी, मैं कुलदीप भाई से निवेदन कर लूं कि राम निवास जी स्वागत करना कष्ट करें। मैं हमारा क्षेत्र पंचायत सदस्य जगमोहन रावत जी, ललित पटवाल जी थी, मैं कुलदीप भाई से निवेदन कर लूं। सभी लोग हमगण सम्मानित थी।
हमारे क्षेत्र में का मेल भी चक्की मसाला आटू और तमाम तरह का मतलब आप ये काम करना चाहिए। और भाई साहब से पूर्व जो हमारा कनिष्ठ प्रमुख था देवेंद्र भारती जी, उनका भाई साहब जी शायद बड़ा न खड़े बोली तब देवेंद्र भारती समझा न, तो उनका भाई साहब जी उन होम स्टे लगे जो सुकून होम स्टे करी गाँव में, तो वो भी शहर में रहना और या कापुर गाँव पैसा लगाया तो खड़े जन जगह मतलब नैनी डांडा भी नीज ने गाँव से। लेकिन चलो और भाई साहब हमारी शुभकामना चाहिए आप अगर धन्यवाद धन्यवाद। और हमरवाल के तमाम तरह जो एक प्रदेश में उठा पटक जन चलनी चाहिए तमाम। इस समय मेरे साथ हैं रघुवीर बिस्जे जो कांग्रेस से आते हैं, एक बहुत बड़े जाने माने एक जाने माने चेहरे भी हैं। और जहाँ तक देखता हूँ मैं आपके साथ जो यहाँ पे वीडियो आती हैं किशन भगोट जी के द्वारा गांव-गांव में जो भ्रमण होता है वहाँ पे आप देखते हो स्वरोजगार की बात भी करते हैं। लेकिन अभी आज की जो गोष्ठी रही है यहाँ पे सुंदरलाल जी के फादर के जो पुण्यतिथि पर जो उन्होंने गोष्ठी रखी थी, इसमें आपको क्या लगेगा? सरकार भी सामने था, विपक्ष भी सामने था, उन्होंने अपनी बात कही, आपने भी अपनी बात कही। तो यहाँ पे स्वरोजगार की जो कमियां आ रही हैं, सरकार तरफ से कमियां खल रही हैं, यहाँ पे जो लोग कोरोना काल में वापस आए थे वो रिवर्स प्लान करके फिर दोबारा से वापस वहीं चले गए। तो इसका कारण आप क्या मानते हो? और जहाँ तक बात कर रहा हूँ मैं, होम स्टे जिन्होंने लगाए हैं, अच्छे पैसे खर्च कर रखे हैं, कोई अपना होटल खोल रहा है, लेकिन वहाँ पे वो लोग एक मॉडल के तौर पे वहाँ पे खड़ा है, आगे उसको चलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो संजीव जी, सर आज जो स्वरोजगार दिवस के रूप में उनकी पुण्यतिथि पर ये स्वरोजगार दिवस मनाया गया, मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि उनको ये सच्ची श्रद्धांजलि दी गई। क्योंकि सच्ची श्रद्धांजलि इसलिए कह रहा हूँ कि आज जो इंटरप्रेन्योरशिप में जिन्होंने अच्छा मुकाम हासिल किया, आज उनको भी सम्मानित किया गया। इससे जो है और लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी कि भाई इंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़िए, क्योंकि सरकारी नौकरियां मात्र केवल 2% है जो नौकरी का, बाकी जो 98% नौकरियां हैं वो सर्विस सेक्टर में है और एग्रीकल्चर सेक्टर में है। हम शुरू से ही जो है सर्विस ओरिएंटेड लोग रहे, हमारी सोच जो है नौकरी की रही है, बिजनेस ओरिएंटेड सोच नहीं रही है। तो आज जो इस विचार गोष्ठी से कई लोग जिन्होंने इंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़े और अच्छा काम कर रहे, कीवी आप सोच भी नहीं सकते थे। इस समय आपने देखा होगा कोरोना वायरस के दौरान सबसे ज़्यादा फल की अगर किसी की डिमांड थी तो वो किसकी थी? कीवी की, क्योंकि वो जो है इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में जो है उस फल 80 रुपये की एक दाने जो मिल में जाए कीवी। अच्छा। तो मुझे आज इतनी बड़ी खुशी हुई कि यहाँ पे कीवी का भी उत्पादन किया जा रहा है। बड़ी इलायची हम सोच भी नहीं सकते थे कि बड़ी इलायची की जो है फसल की जा रही है। और मैं आज जो है रुपेंद्र भाई के यहाँ देख के आए तो उन्होंने फिर इस बार भी जो है टमाटर की बहुत अच्छी खेती की हुई है। कम से कम 15 कुंटल टमाटर उन्होंने पिछले साल उगाया था। तो इस तरह से धीरे धीरे हम लोगों ने भी अपने अंदर जो है एटीट्यूडनल चेंज हम ला रहे हैं और स्वरोजगार की तरफ हमारे बच्चे बढ़ रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि कोविड-19 में जो 3.5 लाख उत्तराखंड वासी यहाँ आए थे, मैंने उस समय भी कहा था कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से हमारे विकास खंड में एक को भी लोन नहीं मिला, जबकि विधायक जी ने कहा कि हमने 3 करोड़ रुपए लोन दिया, लेकिन वो दिया था कृषि ऋण से। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से किसी को लोन नहीं मिला। आज भी आप क्यों नहीं मिला, इसका कुछ? मैं वही बता रहा था कि जो आपने देखा होगा कि जो बैंकों की जो नियमावली है इतनी टफ है कि उसको कोई फुलफिल कर ही नहीं सकता। हमने तो ये केवल यहाँ खड़कोली गांव में नरेंद्र भाई हैं, वो डीएम से भी हमने बात की, उनसे अप्रूवल भी करवा दिया, क्योंकि उस कमेटी का चेयरमैन डीएम होते। डीएम ने वो फाइल बना करके वहाँ भेज दी पंजाब नेशनल बैंक किनगुड़ी खाल में, लेकिन अभी तक जो है उनको लोन नहीं मिल पाया। कहने का मतलब ये सर कि बैंक बड़ा है मुख्यमंत्री से या डीएम से भी। वही मैं सबसे बड़ी बात है जो आज आ रही कि ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है इस सरकार पे। आप देखो सरकार कौन चला रहा है? सरकार चला रहा है कोर्ट। रोडवेज के कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिले तो कोर्ट कह रहा है कि तनख्वाह नहीं मिली तो उनको कोर्ट कह रहा है कि इनको तनख्वाह दीजिए। अभी देखो कोविड-19 के कारण ये इन्होंने यात्रा शुरू कर दी 1 जुलाई से। कोर्ट ने कहा कि ये यात्रा शुरू नहीं हो सकती। तो मेरे साथ इस समय मनीष सुंदरियाल जी हैं जो आज अपने फादर के पुण्यतिथि पर यहाँ पे स्वरोजगार गोष्ठी की है। यहाँ पे काफ़ी गणमान्य व्यक्ति भी, विधायक जी भी और बुद्धिजीवी यहाँ पे उनकी आज गोष्ठी हुई। गोष्ठी में स्वरोजगार एक पहल के रूप में यहाँ पे लिया गया और खुद ये स्वरोजगार के नाम से जाना जाता है सुंदरियाल प्रोडक्शन। तो यहाँ पे काफ़ी चर्चा हुई
उनकी तरफ से। तो आप सर अभी जो फिलहाल जो गोष्ठी रही, एक गोष्ठी का आप क्या मानते हैं, जिसको पुण्यतिथि के साथ आपने जो स्वरोजगार गोष्ठी की है, इसको आप किस लेवल पर देखते हो और कैसा आपकी तरफ से क्या इसका तरफ से? जी, हमारा मानना है कि उत्तराखंड राज्य बने हुए 21 साल हो गए और इन 21 सालों में तो मरते पड़ते तमाम तरह के अप डाउन्स आए हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये है कि इन 21 सालों में और पिछले 2 साल के जो कोरोना काल आया है उसमें हमारे पहाड़ में तमाम उत्तराखंड में तमाम बाहर से अलग अलग जगहों से बड़ी अच्छी नौकरी वाले भी और छोटी मोटी नौकरी वाले भी पहाड़ में आए, और जैसे आए 2 महीने बाद फिर वैसे ही वापस चले गए। तो मुझे लगता है कि सरकारों के भी कुछ कारगर कदम नहीं रहे, और हमारे पहाड़ में तो लोग इस ढंग के व्यापारी समझ के लोग नहीं होते, इसलिए मुझे लगता है कि वो लोगों को उनको सहयोग नहीं मिला। लेकिन मेरा इस गोष्ठी करने का यही मतलब है कि वो आम कुछ लोग उसमें नए लड़के यहाँ अलग अलग जगह से, सीकू से, घंडियाल से, पौड़ी से, चौबट्टा खाल से और रामनगर से, यहाँ हमारे नैनी डांडा से, कोटद्वार से, तमाम अलग अलग जगहों से लोग आए हैं। और हमने इसको स्वरोजगार दिवस इसलिए मनाया, और हम अभी तो ये उत्तराखंड के तमाम सामाजिक लोगों के द्वारा, तमाम सामाजिक संगठनों के द्वारा, तमाम उन जनपक्षीय युवाओं के द्वारा किया गया है कि जो पहाड़ को बसाने की सोचते हैं, पहाड़ में रोजगार की बात करते हैं, पहाड़ में एक अलग सपना देखते हैं, पहाड़ को बचाने का सपना देखते हैं, उन लोगों का था। लेकिन मैं भविष्य में सरकार से भी निवेदन करता हूँ कि विजय सुंदरियाल जो उत्तर प्रदेश के ज़माने में 1998 में ये सुंदरियाल प्रोडक्शन स्थापित किया था, और राज्य बनने से 2 साल पहले और राज्य बनने के 21 साल के बाद भी अनवरत अपने 23 साल में प्रवेश कर गया है। तो मुझे लगता है कि सरकार को इसको मॉडल पर्वतीय उद्योग घोषित करना चाहिए, मॉडल उद्योग घोषित करना चाहिए, और इस मॉडल को यहाँ के युवाओं को दिखाना चाहिए कि पहाड़ में भी इस तरह का रोजगार हो सकता है। इसके साथ साथ जो अन्य पहाड़ों में कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन लोगों को सरकार को देखना चाहिए, उनको सम्मानित करना चाहिए। सरकार का रहवार कार्यक्रम है, सरकार तमाम तरह का है, और जो लोग गाँव में सामान बना रहे हैं उसका गढ़वाल विकास निगम है, कुमाऊं विकास निगम है, सरस मार्केट है, और तमाम तरह की जो सरकारी एजेंसियाँ हैं, ब्लॉक है, जिला मुख्यालय है, उनमें उनका माल खरीदा जाए, जिससे कि यहाँ का युवा पहले कुछ खड़ा हो सके। तो मेरा मानना है कि ये जो गोष्ठी हुई है ये एक सकारात्मक पहल की तरफ है, और जो नए युवा हैं वो स्वरोजगार दिवस पर एक नई क्रांति की बात करेंगे। धन्यवाद सुनील जी, आपका बहुत बहुत। जय उत्तराखंड। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा